मेरा नाम है। अच्छा, देखिए शैलेश राय जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं। 5 सेक्टर है और पांचों सेक्टर अब इसी जो है हवाई अड्डे के विस्तार में नेस्ता नाबूद होने जा रहा है। और ये अब वो जयचंद के औलाद हैं, इतिहास गवाह है। कुछ ऐसे ऐसे जयचंद पैदा हो जाते हैं जो भाजपा से, सपा से, बसपा से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इस लोकतंत्र में जो गंदे लोग इस सिस्टम में आए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। यह नेशनल एयरपोर्ट है। आप बताइए, 2007 में मुलायम सिंह की सरकार थी जब हवाई पट्टी का निर्माण है कि हमारी जो सरकार थी, जब सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसके आगे सस्पेंस दे दिया था उन्होंने, किसके अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन हमें दिखे ही नहीं इतने वर्षों में। और आज कहानी ये आ गई कि जो दिन हमारा था, किसान आंदोलन हो रहा था तो तमाम लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को झुका करके इन्हीं किसानों ने साबित कर दिया कि असली सरकार हम हैं, आप नहीं हो। और वही हाल इस आजमगढ़ में हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और देश की सबसे बड़ी खबर को लेकर के और अद्भुत खबर को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे पीछे देखिए स्टैंड लगा हुआ और स्टैंड में एक बैनर लगा हुआ, किसान पंचायत जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा। अब जमीन बचाओ की बात हो रही है और जमीन इनसे लूट कौन रहा है? भूमाफिया नहीं, इस समय इनकी जमीन को लूटने, खसोटने और छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। अब शासन और प्रशासन इस तरह का है कि इनका दमन करना चाहता है। और हम खड़े हैं मंदौरी हवाई अड्डे के ठीक बगल में एक गांव है जमुआ हरिराम में खड़े हैं। और इस गांव के लोग देखिए यहीं पर अपनी तिरपाल उरपाल लगा करके, तिरपाल दिखाइए, थोड़ा तिरपाल दिखाइए, तिरपाल लगा करके और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है। और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब यहाँ जो इनकी जमीन को, क्योंकि यहाँ मंदौरी हवाई अड्डा का विस्तार हो रहा है और जब इनकी जमीन छीननी जाने लगी तो ये लोगों ने जब रोका तो पुलिस और प्रशासन इनके ऊपर चढ़ बैठता है। अब सोचिए कि ये लोग अपनी जमीन बचाने के लिए आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन तमाम लोग आ रहे हैं, आजमगढ़ के साथ खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा साहस मिलने वाली। अब पता चला है कि कल 27वें दिन पूनम पंडित, मेधा पाटकर जैसे लोग भी यहाँ पर आकर के इनका हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इनकी जो जमीनें हैं जिनको लेकर के इनकी चिंताएं हैं, क्योंकि इनकी पीढ़ियां बर्बाद होने जा रही, उसको रोकने का प्रयास जो इनका है वो सफल होगा। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत उपाध्याय। शशिकांत जी, जो है अभी एक बात हम ही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल है कि आखिर हवाई अड्डा क्यों रोक रहा है, कौन लोग रोक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी हैं, विपक्षी पार्टी जो सरकार से घबराए हुए हैं, नहीं चाहते कि आजमगढ़ का विकास हो। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या सबसे बड़ा मामला क्या है जिससे ये नहीं बनना चाहिए? मामला है कि हमारी जो सरकार थी, जब सरकार नहीं बनी थी तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसके आगे सस्पेंस दे दिया था उन्होंने, किसके अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन हमें दिखे ही नहीं इतने वर्षों में। और आज कहानी ये आ गई कि जो दिन हमारा था वो भी अब जा रहा है। मतलब जो हमारी कंडीशन थी उससे भी हम बेदखल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये हम भी हैं, हम भी किसान के ही लड़के हैं और ये हमारी ज़मीन भी खुद जा रही है। और जितने लोग खड़े हैं ये सारे लोग तमाशा बीन नहीं हैं, ये लोग वही हैं जो इसमें पीड़ित हैं। और इन लोगों का ये विरोध करने का जज्बा जो आया वो सिर्फ इसलिए आया कि उनकी ज़मीन, मकान, इन सारी चीज़ों पे किसी ने नज़र डाली, इसलिए ये विरोध में आया। अदरवाइज़ कोई पार्टी का नहीं है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको करंट न्यूज़ बताना चाहूँगा, इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा भी कि अनीश जी, आप आज सुबह का वाकया, वैसे तो यहाँ पे कोई मेन नहीं है, सभी किसान के बच्चे हैं, सभी जुड़ करके संगठन बनाए हुए हैं। और सुबह एसओ साहब का कॉल आया कल रात तक कि मुझे एक टाइम दीजिए, एसडीएम साहब बात करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें एक टाइम देने के लिए कमेटी में बात रखी कि टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो प्लेस भी दिया जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि आप थाने पे आ जाइए। लेकिन उससे पहले थाने पे हमारे प्रधान जी लोगों को उठाया गया था और उनसे ज़बरदस्ती इस पर जब दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए प्रधान लोग भी नहीं गए। और फिर आज सुबह में उन्होंने ये तय किया, एसओ साहब की खुद बातचीत हुई हमसे और उन्होंने तय किया कि सुबह 10 बजे हम आपके बताए हुए स्थान पर आ जाएंगे। और वो फाइनल हुआ कि हमारे ग्राम जमुआ हरिराम का पंचायत भवन है, जो कि सरकारी एक तरीके से कहा जाए, मतलब वहाँ वो किसी का पर्सनल घर नहीं है,
वहाँ आने के लिए तय तमाम हो गया, मतलब सारी बातें हो गई। और फिर एसडीएम साहब को लेकर वो जब आए तो रास्ते में आप आ रहे होंगे तो देखा होगा कि सड़क पर एक मंदुरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे रुकने के बाद जब वहाँ से आगे बढ़ने लगे एसओ साहब, तो एसडीएम साहब ने उनसे कहा कि ऐसा है कि अंदर कहाँ जा रहे हो, इधर ही बुला लो सबको, हम अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद वहाँ से एसओ साहब ने हमको कॉल किया, कहा कि पंचायत भवन हम नहीं आएंगे, आप यहाँ लेकर के सबको आइए सड़क पर। हमने कहा हमारी आपकी एक बार बात हो चुकी है, यहाँ सारी व्यवस्था हमने पानी की भी की है, कुर्सी की भी की है, ससम्मान आप आइए, आदर है आपका, और जो वार्ता करनी है हमारी आपकी वार्ता हो जाए। हमारे गांव के लोग भी हैं, जिनका जिनका जा रहा है इसमें सारे लोग इकट्ठा हैं। उसके बावजूद उन्होंने बड़ी बातें की और मेरे पास रिकॉर्डेड भी है उनका कि उन्होंने क्या बातें की हैं। और फिर उन्होंने कहा हम समझ में हमारे आ गया कि आप वार्ता करना ही नहीं चाहते। तो हमने कहा कि अगर वार्ता नहीं करना चाहते तो हम कल आप ही को जवाब दे चुके होते, लेकिन हमारे धरने का एक उद्देश्य है कि आप वार्ता करने के लिए शुरू में तो नहीं आए, रात में सर्वे का काम करना था आपको, तो आपने पूछा नहीं गांव के अंदर घुसते समय, आपने पीटते समय नहीं पूछा, इन सारी हरकतों के लिए आपने नहीं पूछा। लेकिन आज आप वहाँ से अंदर आने में भी डर रहे हैं और भी दिन में। तो मैंने जब कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि सर मेरे गांव वाले कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सभी शिक्षित हैं, कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अधिकारी मैं हूं और गारंटी आप दे रहे हैं। तो मैंने कहा सर डर तो आप रहे हैं, तो गारंटी दे ही रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी क्या बात है कि आप मंदुरी स्कूल से अंदर जमुआ 50 मीटर की दूरी में आने से डर रहे थे, वार्ता ही करनी थी आपको तो आना चाहिए था। ऐसे में उनके पास 2-4 लोग गए थे, ऐसे लोग गए थे जिनको मुआवजे की बात करनी थी उनसे, या मुआवजा कितना मिल रहा है ये सारी जानकारियाँ लेनी थी। और इन सब मसलों पे मैं आपको बता दूं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी कि पूरी दुनिया के लोग अगर इस चैनल को देखेंगे, और जाहिर सी बात है इंटरनेट का युग है, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। मैं दुनिया वालों से कहना चाहता हूं कि इस तरीके के वाकये अगर हो रहे हैं आपके पास तो आप इस संगठन को मजबूत करें। मैं नहीं मानता कि आप यहां आएंगे, लेकिन इसका सपोर्ट जरूर करें चैनल पर कि ये काम गलत हो रहा है। पब्लिकली ये काम कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, सपा की हो, किसी की भी सरकार हो, ये काम जो भी सरकार कर रही है उस सरकार का ये घिनौना काम है। इस तरीके के आदेश या इस तरीके की जो भी रणनीति उनकी है ये जनता के प्रति एकदम गंदी है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया के लोग आपके चैनल पर जुड़ करके आपको कमेंट भी दें, और आप दोबारा जब आएँ तो ज़रूर हम लोगों को बताएं कि देश की क्या सोच है इसके बारे में। हमें कोई शौक नहीं लगा किसी का यहाँ विरोध करना, या कोई जिस मोदी को मैं वोट दे सकता हूँ मैंने वोट दिया। मैं गांव-गांव जा करके सबसे कहा कि भाजपा सरकार बेहतर सरकार है और यहाँ पे मोदी जी को जिताया जाए, योगी जी को बनाया जाए। अगर हम इतनी विनती कर सकते हैं तो आज हम इतना गंदा काम कर चुके हैं वोट देकर कि आज हमें उजाड़ने की व्यवस्था भी आप ही ने कर दी स्वयं। तो इस तरह वो कहा जाता है कि दरवाजे पे पाला हुआ कुत्ता ही कटाहा होता है, वो कहावत एकदम सिद्ध हो गई कि मैं खुद दिया हूँ वोट अगर तो यही पाने के लिए, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। योगी जी मोदी जी भी अगर चैनल देखते हो तो इस बात को मान लें कि उनका वोट बिगड़ रहा है, उनकी ये पूरी राजनीति गंदी हो रही है। बाहर बैठे हुए, अब रोकेंगे आपको, बाहर बैठे हुए लोग इस तरह का कयास लगा रहे हैं कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, ठीक ना? बाहर बैठे हुए लोग इस तरह कयास लगा, जिसकी जैसी सोच है, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है। इसमें हमारे बीच बैठते होंगे जो लोग, वो भी सोच सकते हैं। सोचने की जो कल्पना करने की बात है वो तो रिजल्ट आने के पे पता लग जाएगा, और हम किसी से कहने भी नहीं जाएंगे, दुनिया देखेगी। हाँ, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भी लोग यही कह रहे थे। थोड़ा सा आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? आइए। अच्छा, हाँ, क्या नाम है बताइए? महेंद्र राव। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या करने के लिए आए? हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं कि हम लोग घर जमीन जा रहा है। अच्छा, तो जमीन बचाना है, बचाना है, एयरपोर्ट नहीं बनेगा? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश राय। अभी जो है धरना में उपस्थित हुआ ना? मैं अभी नहीं, आज 27 दिनों से धरने में हूँ। 27 दिनों से जी। तो ये कह रहे थे कि बाहर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इस धरने से कुछ हो नहीं ऐसा वो जयचंद के औलाद हैं, इतिहास गवाह है। कुछ ऐसे जयचंद पैदा हो जाते हैं जो धरने को तोड़ना जानते हैं, और हम लोग सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। और रही बात, हम किसान अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे अपने परिवार को हम लोग जिलाना जानते हैं, और अपनी जगह जमीन, अगर सरकार ये सोचती कि हम मुआवजा पे समझौता करेंगे तो यहाँ मुआवजा पे नहीं, यहाँ लाशों पे समझौता होगा। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछेंगे, चुनाव ना तो नहीं लड़ना चाहते? अरे मैं
मैं खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा तो इन किसानों के लिए लड़ा जाएगा। हाँ, बिल्कुल लड़ा जाएगा, क्योंकि अब ये समझ में आता है कि विधानसभा में, संसद में एक किसान का बेटा विधायक, सांसद होना चाहिए। ये जो पूंजीपति और बड़े घराने को ले सांसद विधायक बनते हैं, ये लूटने का काम करते हैं। अच्छा, पता है ना सांसद जी ने क्या कहा इस मैटर? सांसद जी देखिए, अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। डरने की क्या बात है? लोकतंत्र का स्वतंत्र नागरिक हूँ, किसी से डरता नहीं। एक नंबर की बात, सुनिए, एक नंबर की बात आपने कही, जिसको वोट देके आपने जिताया उसके खिलाफ बोल भी सकते। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं भाजपा का यहाँ सेक्टर प्रभारी भी हूँ 5 बूथ का, और मेरा 5 बूथ जा रहा है। अगर मेरा गांव नहीं रहेगा तो मैं सेक्टर प्रभारी किस चीज का रहूंगा? अच्छा, मैं मुझे एक बार और नाम। शैलेश राय मेरा नाम है। अच्छा, देखिए, ये शैलेश राय जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं। 5 सेक्टर है और 5 सेक्टर अब इसी जो है हवाई अड्डे के विस्तार में नेस्ता नाबूद होने जा रहा है। और ये अब सेक्टर प्रभारी थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। दबाव तो खूब आ रहा होगा। दबाव देखिए, ये मेरी सरकार से, भाजपा से नहीं लड़ाई है, सिस्टम से लड़ाई है। मेरा गांव रहेगा, मेरे लोग रहेंगे, तो ये भाजपा भी रहेगी, बसपा भी रहेगा, सपा भी रहेगा। मैं पूछता हूँ, भारत गाँव का देश होता है, यहाँ गाँव में संस्कृति विकास करती है, हम गांव में पलते बढ़ते हैं। अगर गांव नहीं रहेगा तो ये देश कहां से विश्व गुरु बन पाएगा? जो मोदी जी का सपना वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज, आप मन की बात कहते हैं, कभी हमारे भी मन की बात देखें, मेरे मन में क्या है, लेकिन मेरे मन की बात आप नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने मन की बात सुनाएंगे। ये तो तानाशाही है, इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, मंच पे चढ़ के कभी आपने बोला कि नहीं कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ? पूरा ये क्षेत्र कोई आया नहीं? पूरा कोई नेता आया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का? हम लोग खुद नेता हैं जो यहाँ हैं। बाकी और कोई नेता आने होने वाला नहीं है। वो रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, वहाँ ये समर्थन करने नहीं आएंगे। लेकिन मेरा गांव जा रहा है, मेरे अपने लोग मुझसे बिछड़ रहे हैं, मेरे मंडल उपाध्यक्ष आशीष उपाध्याय का भी इसमें घर है, उनका भी जा रहा है। तो हम लोग अपने घर जवार को बचाने में लगे हैं। भाजपा से, सपा से, बसपा से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इस लोकतंत्र में जो गंदे लोग इस सिस्टम में आए हैं, हम उनका विरोध करते हैं। यह नेशनल एयरपोर्ट है, आप बताइए, 2007 में मुलायम सिंह की सरकार थी जब हवाई पट्टी का निर्माण हुआ यहाँ। आज तक न सपा हवाई जहाज उड़ा पाई, न भाजपा उड़ा पाई। तो जब आपके पास सिस्टम नहीं है, अभी मैं गूगल पे देखा हूँ, जेवर एयरपोर्ट का नाम आप सुने होंगे, वहाँ पे जिन लोगों का जमीन अधिग्रहण किया सरकार ने, आज वो तिरपाल डाल के रहने पे मजबूर हैं। क्या यही लोकतंत्र है? और लोकतंत्र की परिभाषा होती है, जनता द्वारा जनता पे शासन किया जाए, तब वो लोकतंत्र होता है। कोई व्यक्ति विशेष अगर जनता पे शासन करे तो वो शासन नहीं, राजतंत्र होता है। और ये राजतंत्र कायम हो गया, जिसका विरोध करना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ लड़ाई किसी सरकार बनाने और बिगाड़ने की नहीं है, और सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज बता दें कि बाहर बैठे हुए लोग तमाम तरह से ये बात कर रहे हैं कि ये विपक्षी हैं, और विपक्षियों की बहुत बड़ी चाल है, वो आजमगढ़ का विकास नहीं चाहते हैं। और यहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कहा कि वहाँ के जो 10 विधायक हैं वो निकम्मे हैं और नहीं चाहते हैं कि आजमगढ़ का विकास हो। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ वजूद बचाने की लड़ाई चल रही है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ करके अपने पीढ़ियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आजमगढ़ हवाई अड्डा अगर बन जाए, यहाँ विस्तार हो जाए, तो मैं भी कहता हूं कि आजमगढ़ का विकास होगा। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि यहाँ हवाई अड्डा बन जाएगा, आजमगढ़ का चहुओर विकास हो जाएगा, लेकिन जिनका घर और जिनकी पूरी की पूरी जमीन छिन जा रही है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग किस तरह से कहाँ जाकर के दर दर भटकेंगे, और कहाँ जाकर के अपने बच्चों को लेकर के भविष्य की जो भविष्य की उनकी कल्पनाएं हैं, उनके भविष्य की कल्पनाओं का क्या होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं निरंकुश शासन भी इनको दबाने, कुचलने और इनका दमन करने का पूरा प्लान बना चुका है, खाका तैयार हो गया है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता को मैं सलाम करूंगा इस बात के लिए कि ये भी 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आज 26 दिन हो गया, 26 दिन हो गया, 26 दिन,
और 26 दिन से ये लोग यहाँ जमे हुए हैं और आने वाले समय में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है इस आजमगढ़ में, मुझे पता है, अब मुझे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। जो लोग यहाँ के हैं, प्रशासन जानता है, प्रशासन जानता है इस बात को कि कहीं न कहीं इनको दबाया जाएगा, कहीं न कहीं इनकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ठान लिया है, अब आवाज बंद करने की तो मत सोचिएगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ हवाई अड्डा अगर हवाई अड्डा बनेगा तो तमाम लोगों को उजड़ते हुए पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अगर हवाई अड्डा नहीं बना तो ये बसे बसाए लोग फिर अपनी खुशहाल जिंदगी में लौटेंगे। इनके बच्चों का जो सपना है, इनकी पीढ़ियों का जो सपना है, वो कहीं न कहीं खुशहाल होगा आने वाले भविष्य में। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि कम से कम इनको बचाया जा सके और आने वाले समय में अगर ये बचेंगे, अगर ये लोग रहेंगे यहाँ पर, तो यही लोग हैं जो आजमगढ़ को सजाने संवारने का काम करेंगे। और जिस दिन उजड़ेंगे तो पता नहीं किस दर पे इनको वो ठिकाना मिलेगा, कहाँ सरकार इनकी व्यवस्था करेगी। सरकार तो इनकी जमीनें रेवड़ियों के भाव में खरीदना चाहती है और खरीद करके इनको कहीं ना कहीं रोड पर लाने का पूरा प्लान बन चुका है। लेकिन उस मंसूबे में मुझे लगता है कि जनता कामयाब होगी, सरकार कामयाब होने वाली नहीं है। बस इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर फिर मौका मिलेगा तो आजमगढ़ में फिर आऊंगा और आ करके दिखाऊंगा, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो तमाम लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को झुका करके इन्हीं किसानों ने साबित कर दिया कि असली सरकार हम हैं, आप नहीं हो। और वही हाल इस आजमगढ़ में हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजमगढ़ कहीं न कहीं सरकार को अपने घुटनों पर न टिका दिया तो कहिएगा। बस इन्हीं बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तमाम कुछ चीज़ें बच गई होंगी तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आजमगढ़ जाइए साहब, कई गांव उजड़ रहे हैं, कई गांव उजड़ने वाले हैं, कम से कम उनको दिखाइए। तो आज मैं आ गया हूं, कुछ बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा। फिर हम आएंगे, इनको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।